माँ सरस्वती की उत्पत्ति। यह बात सृष्टि के प्रारंभ से पहले की है, जब सब कुछ शून्य था। तब ब्रह्मदेव ने सबसे पहले जीवों की रचना की, खास तौर पर मनुष्यों की। ब्रह्मदेव की रची सृष्टि अति सुंदर और मनमोहक थी, परंतु फिर भी वह अधूरा सा लग रहा था। मैंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती, परंतु ये सृष्टि इतनी शांत है, इसमें ध्वनि तो है ही नहीं। तब ब्रह्मदेव ने इस समस्या के निवारण हेतु अपने कमंडल से थोड़ा सा जल उठाकर संकल्प लिया। तब ब्रह्मदेव ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से थोड़ा सा जल उठाकर संकल्प लिया और नारायण को स्मरण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मदेव के आह्वान पर नारायण तुरंत ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव, इस समस्या का समाधान केवल माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा ही कर सकती है। तब ब्रह्मदेव और नारायण दोनों मिलकर माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे और माँ आदिशक्ति तुरंत वहां प्रकट हो गई। हे जगदम्बा, इस समस्या का निवारण केवल आप ही कर सकती है। ब्रह्मदेव, नारायण, आप दोनों चिंतित ना हो। और तभी माँ दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज से एक सुंदर दिव्य नारी प्रकट हो गई। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी यानी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ वरमुद्रा में थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक तथा माला थी। माँ दुर्गा के शरीर से उत्पन्न होते ही उस देवी ने तुरंत वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त होने लग गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। संसार में चारों ओर मधुर ध्वनि छा गई। तब सभी देवी देवता वहां प्रकट हो गए और माँ आदिशक्ति और उस देवी की जय जयकार करने लगे। तब सभी देवताओं ने मिलकर शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का नाम दिया। उसके बाद माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्मदेव, मेरे तेज से उत्पन्न हुई वाणी की देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी नारायण की शक्ति है, जैसे देवी पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार आज से देवी सरस्वती आपकी शक्ति होगी। और ऐसा कहकर माँ आदिशक्ति वहां से अंतर्धान हो गई। उसके बाद सभी देवी देवता सृष्टि के संचालन के कार्य में संलग्न हो गए। माँ सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से जाना जाता है। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें संगीत की देवी कहा जाता है। वसंत पंचमी के दिन को इनके प्राकट्य या प्रकटोत्सव का दिन माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती उत्पन्न हुई थी। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे विवर्जिनीवती धीनावने त्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। माँ सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने माँ सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन आपकी पूजा आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप पूरे भारत में वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। तो यह थी आज की कहानी। यदि आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव।